हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में पॉलिनोमियल्स यानी यूनिट 2 के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज के सेशन में मेनली बात करने वाले हैं क्या चीज के बारे में। एक सेकंड राइट। यूनिट 2, अपना यूनिट 2 के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल का डिग्री और कोएफिशिएंट यानी गुणांक फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th के लिए आ जाइएगा जरा। आज का मेन टारगेट वही रहेगा। टुडेज मेन टारगेट क्या है कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, प्लस माइनस जोड़ घटाओ जो भी नंबर्स मतलब पॉलिनोमियल दिए रहे हैं उसका डिग्री यानी घात यानी एक्सपोनेंट कैसे। अब इसको, इस टर्म को आप कितने लोग पावर कहते हैं कि पावर कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घात। और कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि एक्सपोनेंट। तो सबका मतलब एक ही समझना है। अगर पूछ दिया कि फाइंड द डिग्री ऑफ, चाहे फाइंड द पावर ऑफ, चाहे फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, तो एक ही क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। राइट। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट यानी गुणांक। क्या चीज, गुणा का अंक, मतलब जो वेरिएबल से चिपक के रहता है, मल्टीप्लायर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट यानी गुणांक। आ जाइए डायरेक्ट, छोटा सा सिंपल। अब आप पढ़ रहे हैं कि भाई पॉलिनोमियल का घात निकालना है, कोएफिशिएंट बताना है, तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है उसको तो समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या है। क्या चीज, पॉलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या है, किसे पॉलिनोमियल कहेंगे, किसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। राइट। फर्स्ट डिसाइड करना होगा ना कि ये क्वेश्चन जो दिया गया है पॉली है कि नहीं है, तब न जाकर डिग्री चाहे कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है, आ जाइए। अब यहां पे बोला जा रहा है कि डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट और पावर ऑफ अ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। देखो जरा, पॉलिनोमियल उसी को कहेंगे जिसका घात या पावर चाहे एक्सपोनेंट क्या हो, होल नंबर। यहां पे ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई साहब अगर कोई भी इक्वेशन पॉलिनोमियल का दिया हुआ है तो उसका पावर, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए। देखो, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं भाई साहब, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 डैश डैश चलते जाएगा। राइट। अब आप कहेंगे कि भैया ये छोटे छोटे क्या लिख के बताए हैं। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मोस्ट वेलकम और बहुत गुड, वेरी नाइस। नहीं तो इस पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिए। यहां लिखा गया है वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए, बट जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं हो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। अरे देखो जरा क्या बोला रहा है, वेरिएबल का पावर होल नंबर होने चाहिए, बट जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं हो उसे पॉलिनोमियल भी नहीं कहेंगे। अगर मान लो ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें उस वेरिएबल में क्या, उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही नहीं है तो पॉली किसको कहोगे। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अगर उस एक्सप्रेशन में कहीं भी वेरिएबल का पावर निगेटिव आया तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। यहां पे बोला रहा कि वेरिएबल का कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी वेरिएबल है ना, जो भी वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी रहे उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आ जाइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो पॉलिनोमियल है कि नहीं है क्या है, यहां पे देखो जरा, x का पावर 2 है, यहां पे x का पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। राइट। अब आप कहोगे कि भाई हमको पावर में होल नंबर देखना है। क्या चीज, हमको पावर में खाली होल नंबर देखना है। अगर सब होल नंबर है तो ठीक है। तो देखो पावर में क्या है, 2 है, पावर में क्या है, 1 है। तो ये 2 और 1 होल नंबर है ना। आप जानते हैं होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से, 1 2 क्या चीज, 3। तो आप कहेंगे कि अच्छा 2 है 1 है, मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसको बताइएगा। आप कहेंगे कि ठीक है, इस इक्वेशन को देखते हैं, x² 3x² प्लस x का पावर, x का 1/x का पावर 2 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x का पावर -2 प्लस 6।
आप बताइएगा जरा यहाँ पे पावर क्या क्या मिल रहा है आपको। आप कहेंगे कि पावर तो 2 मिल रहा है, यहाँ पे माइनस का 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हम तो देखा था कि भाई पावर में खाली होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पावर में -2 है। ये तो होल नंबर है, लेकिन -2 होल नंबर में आता है क्या? नहीं आता है ना। तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल क्या है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये गिवन पॉलिनोमियल नहीं है। राइट, आ जाइए अगला। आप कहेंगे कि ठीक है ये चेक करना है, तो आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे पावर क्या है? 1 है। ठीक है, पावर 1 है। अब यहाँ पे देखो जरा पावर, ये रूट का अंदर क्या है? रूट का अंदर 7 है, 7x है। इसका कहने का मतलब √7 और √x है। और √x को क्या लिख सकते हो? x का पावर 1/2। ये होल नंबर है क्या? होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर नहीं है तो ये पोली भी नहीं है। इसको आ जाइए। आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पावर में 1 है, यहाँ भी पावर में 1 है। यहाँ पे देखो जरा, हम कहे थे कि x का कोफिशिएंट है ना जी, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, यानी गुणांक कुछ भी हो सकता है, सिर्फ हमको वेरिएबल का पावर होल नंबर मिलना चाहिए। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। राइट, समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो। अब देखिएगा जरा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की क्या चीज? घात। इसमें बता दीजिएगा जरा। आप कहेंगे कि अच्छा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या चीज? आ जाइएगा जरा। अब बहुपद की घात कैसे बताओगी? तो डेफिनेशन में बोला जा रहा है कि हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल, क्या चीज? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो दिए गए पॉलिनोमियल है ना, उसमें सबसे हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब कहोगे कि भैया यहाँ पे x² है प्लस मान लो यहाँ x का पावर -1 है, तो -1 है, तो इसमें डिग्री कितना होगा? अरे भाई साहब, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 2 और -1 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? इतना तो कॉमन सेंस है ना। ठीक है, आ जाइए। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको यहां से डिग्री बताना है। डिग्री बोले तो क्या चीज? हाईएस्ट पावर। तो आप कहोगे कि यहाँ 3x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर क्या है? कुछ भी नहीं है तो 1 है। आप कहेंगे कि 3 इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप कहेंगे कि यहाँ x का पावर कितना है? 12 है, x का पावर 5 है, तो हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर देखते हैं तो कितना है? 12। इसका ये क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पावर 2 है, यहां पावर क्या है? 1 है, तो आप कहेंगे कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहेंगे कि अच्छा यहाँ पे x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, तो इसका डिग्री बता दो। आप कहोगे कि अच्छा इसका डिग्री तो 1 होगा। कैसे? आप बता दो कैसे। आप कहोगे कि भैया यहाँ x का पावर 1 है। अरे भैया आप यहां बता दो, ये पावर ऐसा जब भी दिया रहे ना, तो ये पावर दोनों आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। राइट। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप कहेंगे कि अच्छा ऐसा मान लो इक्वेशन दिया रहता है ना आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप कहते हैं कि इसका कोफिशिएंट कैसे निकालें। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, जो वेरिएबल के साथ चिपक के रहता है। तो आप कहोगे कि अच्छा x² का साथ ये चिपक के है, x के साथ ये b चिपक के है, और ये c क्या है? कांस्टेंट है। ये c क्या है? कांस्टेंट है। ये बहुत, जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट लिखने के लिए पूरा पॉलिनोमियल में, क्लास 10th के अंदर हो, क्लास 9th के अंदर हो, तो पूरा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर 2 है उसमें कोफिशिएंट कांस्टेंट पूरा खेल इसी का चलेगा। ठीक है, आंसर निकालने के लिए। तो आप कहेंगे कि अच्छा x² का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है? आप कहोगे कि x² का कोफिशिएंट क्या है? x² का कोफिशिएंट क्या है? a है। आप कहोगे कि अच्छा तो इसी तरह से x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? b है। क्या चीज? और c क्या है भाई साहब? c आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है, बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। आ जाइए अब इस क्वेश्चन में बता दीजिए, पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि भाई चलो यहाँ पे
2x² माइनस 5x प्लस 6 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या हुआ है? 2 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स से कौन सा मल्टीप्लाई हुआ है? माइनस का 5। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। अगर कांस्टेंट पूछे तो आप क्या करेंगे? कांस्टेंट इक्वल टू क्या है? 6 है। तो सिंपल सा तरीका है आपको पहचानने का, राइट। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पे पूछा जा रहा है कि फाइंड डिग्री एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आप कहोगे कि सबसे पहले डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री का मतलब क्या? जो पॉलिनोमियल दिया है हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो आप कहोगे कि x का पावर 4 यहां है, x का पावर 5 यहां है, x का पावर 3 यहां है, x का पावर 2 यहां पे है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट पावर लिख दिए, मतलब डिग्री इक्वल टू क्या है? 5 है। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि भाई इसका डिग्री बता दो, तो आप क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर क्या करेंगे? सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, राइट। अब बात हो रही है किसका? कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो जरा, बहुत सिंपल है। कोफिशिएंट है, डरना नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि x का पावर 4 का कोफिशिएंट, x का पावर 4 का कोफिशिएंट, देखो जरा, x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि अच्छा x, ये वेरिएबल x का पावर 4 से ये इतना मल्टीप्लाई हुआ है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस का 4 बटा क्या चीज? 2। अगर इसको कटा देंगे तो वही x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 2। क्या चीज है? कोफिशिएंट है। क्या चीज है? कोफिशिएंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि x का पावर 5, ये x का पावर 5 का कोफिशिएंट बताइए, तो आप कहोगे कि अच्छा इससे मल्टीप्लाई क्या हुआ है? माइनस का 5। यानी x का पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 5। अब आप पूछा जाए कि x का पावर 3 का, तो आप कहोगे कि x का पावर 3 मतलब क्या है? कोफिशिएंट माइनस का 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आपको बताना होगा कि एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3 मल्टीप्लाई हुआ है। कांस्टेंट कितना है? 10 है, राइट। इस तरह से आपको निकालना होगा। इस क्वेश्चन को आ जाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, देयर इज नो इशू। आ जाइए, यहां पे आ जाइए। अब यहां पे डिग्री बताना है, तो डिग्री इक्वल टू हाईएस्ट पावर। तो यहां पे पावर 4 है, यहां पे पावर 5 है। हेलो, और ये वाला कौन लिखेगा भैया? तो टोटल डिग्री कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कौन? 1 + 5 कितना? 6 हो जाएगा। यहां पे 4 है, वहां पे 6 है, तो डिग्री टोटल कितना हो जाएगा? अगर कोफिशिएंट पूछा जाए आपसे, अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए, तो आपको क्या बताना होगा? कोफिशिएंट बोले तो क्या चीज? मल्टीप्लायर चिपक के जो रहेगा। तो x का पावर 4 का बता दीजिए। तो x का पावर 4 का कोफिशिएंट कितना है? x का पावर 4 से कौन मल्टीप्लाई हुआ है? आप कहेंगे कि 9। अब कहें कि भाई साहब ये x y का पावर इसका बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि ये मल्टीप्लाई वाला टर्म क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। यहां पे भी बता दीजिए, डिग्री बता दीजिए, हाईएस्ट पावर यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो एक कोई 5 ले लीजिए दोनों में से। ठीक है, ये डिग्री हो गया। अगर कोफिशिएंट c बताना हो, तो अगर मान लेते हैं कि मान लो x का पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है? 5 है। ठीक है, x का अगर इसका बोले तो 5 है, अगर इसका कहे तो कोफिशिएंट कितना है? 7 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। इसका कोफिशिएंट कितना है? प्लस का 9 है, और यहां पे 3 है। इसका कोफिशिएंट बोले तो प्लस का 7 है। समझ रहे हैं ना? पूरा क्लियर हो रहा है ना बात? आ जाइए, यहां पे आ जाइए। इसको आपको क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है? इसका क्या बताना है? डिग्री क्या कितना है, और कोफिशिएंट किसका बताना है? कोफिशिएंट ऑफ बता दीजिए आप। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता दीजिए, आप एक्स का कोफिशिएंट बता दीजिए, और आप बता दीजिए एक्स का पावर 3 का कोफिशिएंट बता दीजिए। इसको आपको क्या करना है? कमेंट करना है, राइट। आ जाइए, अब इस क्वेश्चन में आ जाइए। अब यहां पे डिग्री निकाल देंगे। क्या है? यहां पे 8 है, यहां पे 3 है, यहां पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? 8 है, राइट। अब कोफिशिएंट निकालना है, तो आप कहोगे कि अच्छा किसका कोफिशिएंट किसका निकालना है भाई साहब? हम पूछते हैं कि आप यहां से x का पावर 8 का कोफिशिएंट बताइए, तो हम कहते हैं कि अच्छा मल्टीप्लाई वाला टर्म कितना है? -3। ये क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट, तो आप कहोगे कि कौन सा मल्टीप्लाई हुआ है? x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -9 है। यही इसका क्या है? आंसर है। अगर x क्यू का पूछा जाए तो ये क्या है? +4 है, राइट। आ जाइए,
अब आपको क्या करना है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप अच्छे तरीका से समझ लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हम पॉलिनोमियल को 10 मिनट 20 मिनट के लेक्चर में कवर करेंगे और वन शॉट वीडियो सारा चीज ईच एंड एवरीथिंग शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय।